अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम ख़बर पर एक नज़र। नाज़रीन, आज हम जिस ख़बर के मुताल्लिक़ आपको बतलाना चाहते हैं उस ख़बर को सुनकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। मेदक की तारीख़ में ये पहला वाक़या होगा जो हम सबको यकीनन तड़पा देगा। वाक़या कुछ यूँ है कि 27 जनवरी को मेदक टाउन के महल्ले अरब गली में एक ख़ातून के गले से चैन चोरी हो जाने की वारदात पेश आती है और उसकी इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है और आवाम से पूछताछ के बाद चोर की तलाश में मसरूफ़ हो जाती है। ताहम इसी असना में जब पुलिस CCTV कैमरों की छानबीन करती है तो फिर एक शख्स पर शक करते हुए फ़ौरन पुलिस मेदक मोहम्मद अब्दुल ख़दीर ख़ान नामी शख्स को गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ हो जाती है और फिर 29 तारीख़ को मेदक से हैदराबाद जाकर हैदराबाद के हुसैनी आलम के इलाके से अब्दुल क़दीर को और उनके बहन भाई को उठाकर 30 तारीख़ की सुबह मेदक लाती है और 3 दिन मुसलसल खूब ज़द्दोकोब और अब्दुल क़दीर पर जुल्म बर्बरियत ढाते हुए उसे इतना मारती है कि अब्दुल क़दीर की किडनी फेल हो जाते हैं और फिर उसे पुराने केसेस के सिलसिले में MRO मेदक के सामने 3 तारीख़ को बैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद अब्दुल क़दीर जो टाउन के मोहल्ले पिटलम्बेस का रहने वाला है उसे हाउस अरेस्ट करते हुए उसे पुलिस की जानिब से इस बात की हिदायत दी जाती है कि अब्दुल क़दीर घर के बाहर न निकले, उसे जो कुछ दवाइयों की ज़रूरत होगी वो हम फराहम करेंगे। उसके बाद अब्दुल क़दीर चूँकि पहले ही पुलिस के मार खा कर बेबस हो चुका था, वो किसी के सामने अपनी मजबूरी ज़ाहिर करने के बजाय पुलिस के डर और खौफ से घर से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन 8 तारीख़ को अब्दुल क़दीर पुलिस के मारों को सह नहीं सका। बिलाखिर उसने अपनी अहलिया के हमराह मेदक के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच गया और वहां से अब्दुल क़दीर पर पुलिस मेदक की जानिब से किए गए जुल्म बर्बरियत की दास्तान मंजर आम पर आ गई। अब उसके बाद फ़ौरन मेदक पुलिस भी हरकत में आ गई और सरकारी अस्पताल पहुंचकर अब्दुल क़दीर को हैदराबाद इलाज के लिए ले जाने का इरादा ज़ाहिर किया। ताहम इसी असना में मकामी मुसलमानों का हुजूम वहाँ जमा हो गया और अब्दुल क़दीर पर हुए पुलिस के जुल्म को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद अब्दुल क़दीर को एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद ले जाया गया। वहाँ इब्तदा में कोमपल्ली के रिनोवो अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था। ताहम उसे गांधी अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया था और अब्दुल क़दीर जो शायद ये सोच रहा था कि मैं ठीक होकर इस अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा, बजाय उसके अब्दुल क़दीर ने गांधी अस्पताल में कल रात यानी 15 जनवरी को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले ली है। जिस वक्त अब्दुल क़दीर मेदक के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, उस मौके पर कांग्रेस ब्लाक सदर मोहम्मद हफीज़ुद्दीन, TDP के ज़िम्मेदार मोहम्मद अफजल हुसैन के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने मेदक के सरकारी अस्पताल पहुंचकर अब्दुल क़दीर से मुलाकात करते हुए पुलिस के जुल्म बर्बरियत के वो निशानात जो अब्दुल क़दीर के जिस्म पर पूरी तरह साफ नज़र आ रहे थे, उसे देखकर फ़ौरन इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंसाफ का मुतालिबा किया था। ताहम जिस वक्त अब्दुल क़दीर को हैदराबाद एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, उस वक्त ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इस वाक़े के मुताल्लिक़ इंसाफ का मुतालिबा करने का मकामी मुसलमानों ने इरादा भी किया था। ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया और फिर मेदक के चंद अफराद ज़िला कलेक्टर और ज़िला SP से अब्दुल क़दीर के मामले को लेकर मुलाकात किए थे और अब्दुल क़दीर के मुताल्लिक़ीन ने पीर को ज़िले कलेक्ट्रेट में मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर मेदक को इस वाक़े में इंसाफ के मुताल्लिक़ दरख्वास्त भी पेश की थी।
उसके बाद जिस वक्त अब्दुल कदीर का इलाज हैदराबाद में चल रहा था, इस मौके पर एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी की मेदक आमद के पेश नज़र मकामी मुसलमानों का एक वफ्द एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी से कैंप ऑफिस में मुलाकात किए और साथ ही साथ ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी से भी मुलाकात की। जिस वक्त एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी से मुलाकात हुई और अब्दुल कदीर के सारे वाक़े से एमएलए मेदक को वाकिफ़ करवाया गया, तो उन्होंने फ़ौरन गुस्से में आते हुए ज़िला एसपी मेदक श्रीमती पी रूहिनी प्रियदर्शिनी और डीएसपी मेदक से फ़ोन पर बात करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े पर उन्होंने काफ़ी अफसोस भी जताते हुए अब्दुल कदीर को डबल बेडरूम मकान और उनकी बीवी को सरकारी अस्पताल या फिर म्युनिसिपल में मुलाजमत देने के तयक़ुन के साथ साथ अब्दुल कदीर के साथ इंसाफ का भी तयक़ुन दिया। उसके बाद एक और मरतबा एक वफ्द जिसमें चेयरमैन बलदिया मेदक मिस्टर टी चंद्रपाल, एएमसी चेयरमैन मिस्टर भट्टी जगपति, एमआईएम सदर मिस्टर सैयद इशरत अली सफ़ी के अलावा मकामी अहम मुसलमान शामिल थे। उन्होंने ज़िला एसपी से मुलाकात करते हुए इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। उसके बाद ज़िला एसपी ने इस वाक़े की छानबीन करते हुए तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा तयक़ुन दिया। उसके बाद अब्दुल कदीर का इलाज गांधी अस्पताल में चल ही रहा था कि कल रात अब्दुल कदीर का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला अब्दुल कदीर की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, अब आइए हम आपको इस वाक़े के दूसरे पहलू पर ले चलते हैं। अब्दुल कदीर का इंतकाल 15 तारीख़ को रात तकरीबन 12 बजे हुआ, लेकिन 24 घंटे मुकम्मल हो जाने के बाद भी अब्दुल कदीर की नाश गांधी अस्पताल में ही रही। उसकी नाश का पोस्टमार्टम करवाने और जल्द अज जल्द तदफीन करवाने की कोई मुस्बत कोशिशें नहीं की गई। इस वाक़े को लेकर इब्तदा से आवाज़ उठाने वाले मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन जनाब मोहम्मद अमजदुल्ला खान ने भी 1 मिनट ताख़ीर किए बिना अब्दुल कदीर के इंतकाल की इत्तला मिलते ही फ़ौरन गांधी अस्पताल पहुंच गए और अब्दुल कदीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए आला ओहदेदारों से इंसाफ का मुतालबा किया और अब्दुल कदीर के वाक़े में मौजूद पुलिस अफसरान को बरतरफ करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ 25 लाख रुपये और सरकारी मुलाजिमत देने का उन्होंने डिमांड किया। इस वाक़े को लेकर तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब, फ़हद मखसूसी मशहूर सोशल वर्कर हैदराबाद, खालिदा परवीन सोशल वर्कर के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अब्दुल कदीर के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और साथ ही साथ इस वाक़े को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज ज़िला मेदक व एमएलए कारवान जनाब मोहम्मद कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए ज़िला एसपी श्रीमती पी रूहिनी प्रियदर्शिनी और डीएसपी मेदक मिस्टर पी सैदुलू से फ़ोन पर बात करते हुए अब्दुल कदीर के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। अलगर्ज़ अभी तक अब्दुल कदीर की नाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आज तकरीबन शाम के औक़ात में अब्दुल कदीर के मुताल्लिक़ीन और मकामी मुसलमानों ने टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दरख्वास्त डीएसपी मेदक मिस्टर पी सैदुलू को दी और उन्होंने केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू की। यहाँ एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अब्दुल कदीर का वीडियो बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि सब इंस्पेक्टर मिस्टर राजशेखर रेड्डी, कांस्टेबल्स मिस्टर प्रशांत और मिस्टर पवन ने उन्हें बेदर्दी से मारा। अब पुलिस मेदक का एक और बयान टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुआ, जिसमें पुलिस का ये बयान है कि हमने अब्दुल कदीर को नहीं मारा। चलिए, अगर अब्दुल कदीर को पुलिस ने नहीं मारा तो इतना बेदर्दी से अब्दुल कदीर को बिलाखिर किसने मारा? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इस वाक़े को लेकर पुलिस के जुल्म के ख़िलाफ़ कई एक सवालात उठ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि बेकसूर अब्दुल कदीर मरहूम को सिर्फ शक की बुनियाद पर पुलिस ने अपनी जुल्म बर्बरियत का शिकार बना दिया है। एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि अब्दुल कदीर की शादी इंटरकास्ट मैरिज होने की वजह से भी उस पर जुल्म किया गया है। एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि अब्दुल कदीर मुसलमान होने की वजह से इस तरह का जुल्म किया गया है। ये सारे सवालात हमारे नहीं बल्कि अहम शख्सियतों के हैं। इन सारे सवालात को एक तरफ रख कर अगर मैं ये कहूँ कि अब्दुल कदीर के साथ जुल्म को जायज़ करार देने की नापाक कोशिशें की गई और जिस चैन के सरक़े की वारदात में पुलिस ने शक की बुनियाद पर अब्दुल कदीर को गिरफ़्तार किया था,
उस केस का मुलजिम भी अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। अगर इस केस का मुलजिम मिल भी जाता तो पुलिस को इस तरह जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाने की इजाज़त कानून तो हरगिज़ नहीं देता। यहाँ इस बात का तज़किरा काफ़ी अहम और ज़रूरी होगा कि अब्दुल कदीर के मसले पर मेदक में मौजूद तमाम फलाही व रिफाही तंजीमें पूरी तरह खामोश रहीं और कौम के बड़े रहनुमा और बड़े लीडरान समझे जाने वाले लोगों को इस वाक़े को लेकर देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी ही नहीं है। और उनके इस रवैये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया उन्हें कोई सांप सूंघ गया। ताज्जुब है। और इस वक्त अब्दुल कदीर के मसले को लेकर मेदक के नौजवानों को सही माना में कोई रहबर नहीं नज़र आ रहा है और आवाम इस मसले को लेकर क्या इक़दामात करे, किसकी बात माने और किसकी बात ना माने, इस पर किसी किस्म की कोई रहबरी या रहनुमाई किसी के पास से आवाम को नहीं मिल रही। इस वाक़ये को हम हरगिज़ मामूली न समझें। इस तरह के हालात अगर होते रहेंगे तो यकीनन तेलंगाना की पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस समझी जाती है और इंडिया में तेलंगाना की पुलिस को जो पहला मकाम होने का ऐलान किया जाता है, तो फिर इस तरह के सवालात से इस फ्रेंडली पुलिस पर कलक लगने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इस वाक़े में हम आप सब से बस इतनी सी गुजारिश करते हैं कि हम अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, हिकमत और मसलहत के पहलू को मुक़द्दम रखते हुए अब्दुल कदीर के हक़ में इंसाफ की कोशिशें करते रहें। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब्दुल कदीर की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, इस सिलसिले में जनाब अमजदुल्ला ख़ान जो MBT के स्पोक पर्सन हैं और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब और फ़हद मखसूसी साहब, इन हज़रात का बयान आप हज़रात के पेश खिदमत है। आइए भाई, जरा मेरठ की बॉडी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िलहाल जो हूँ गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी वार्ड में हूँ। यहाँ पर जो है मोहम्मद खदीर ख़ान जो मेदक डिस्ट्रिक्ट से जिसका ताल्लुक़ था, मेदक टाउन से जिसका ताल्लुक़ था, जिसको 29 जनवरी 2023 के दिन हैदराबाद के एक मोहल्ला हुसैनी अलम से मेदक पुलिस इनको उठाकर लेकर गई। 5 दिन इनको अंदर रखी पुलिस कस्टडी में एक चोरी के केस में, और ले जाकर इनको बहुत टॉर्चर किए। इनको यानी 3rd डिग्री दिए। उसके बाद में लाके इनको हाउस अरेस्ट करे। इनको हाउस अरेस्ट करने के बाद में ये कैसा कि कूद के लोकल मेदक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है बच्चा। वहाँ पर जाने के बाद में इसको ये पता चला कि इसका स्पाइनल कॉर्ड, इसके हाथ और इसके दोनों किडनीज फेल हो गए और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। पुलिस के टॉर्चर की वजह से इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। बाद में जब मेरे को मालूम हुआ, मैं KTR साहब को, DG को ट्वीट करा, तो इसको लाकर जो है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको एडमिट करे और इसको जो है गांधी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले लाए। कल रात में इसका इंतकाल हो गया और यह वाक़या पेश आया 29 जनवरी के दिन, और आज की तारीख़ तक भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामूली सी यानी ये वाक़ये के जो ज़िम्मेदार थे P राजशेखर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्रशांत पवन 2 कांस्टेबल जो मोहम्मद अब्दुल खदीर को यहाँ से उठाकर लेकर गए थे और जिसको टॉर्चर किए, तो हम मुतालिबा किए थे कि तीनों को इमीडिएट सस्पेंड करना और गिरफ़्तार करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है रोशिनी प्रियादर्शनी IPS, उनका जो बयान आया था टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल में, क्लीन चिट दे दिए
कि हम उसको लाए नहीं, हम उसको मारे नहीं, पूछताछ करने के लिए लाए, सुबह लाए, शाम में छोड़ दिए बोल के। तो मैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ये जानना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस टॉर्चर नहीं की तो ये बंदे के जिस्म पे निशाना कहाँ से आए, इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स कहाँ से आए, इसके किडनीज कैसा फेल हुए, ये कैसा हुआ। और एक बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो टीआरएस के एमएलए है पद्मा देवेंद्र रेड्डी, ये वाक़या होके आज तकरीबन 10 दिन होने को आ रहा है, अभी तक भी जो है इस मसले पर वो खामोश बैठे हुए हैं। ना तो विक्टिम की फैमिली से मिले, ना तो विक्टिम के घर को गए। तेलंगाना में सबसे सस्ता अगर खून है तो मुसलमानों का खून है, किसको भी कहीं भी लेकर जाओ मार दो। जब से चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब सीएम बने हैं और तेलंगाना का हुकूमत संभाले हैं, चाहे वो आलेर का इनकाउंटर रहो, चाहे वो किशनबाग पुलिस फायरिंग रहो, मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। निज़ामाबाद में भी इससे पहले ऐसी पुलिस कस्टडी में शक की बिना पे शेख हैदर को ले जाकर मारे वहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर मेदक में शक की बिना पर ले जाकर एक बच्चे को, मोहम्मद खदीर को मार दिए। और बड़े अफसोस की बात है कि क़यादत का दावा करने वाली शख्सियतें, मुसलमानों की क़यादत, हम टीआरएस के ड्राइवर, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हमारी वजह से टीआरएस हुकूमत चल रही बोलने वाले अवैसी ब्रदर्स असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी इस मसले पर 10 दिन से खामोश है। बच्चा कल रात में मर गया, अब उसकी बॉडी यहाँ पर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। उसकी फैमिली को मेदक पुलिस वाले गायब कर दिए, उसकी बीवी को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों को कहाँ पर है नहीं मालूम। अभी मैं अंदर जाके बॉडी देखा, बॉडी भी नहीं देखने दे रहे थे मेरे को। खैर मैं लड़ झगड़ के जाके बॉडी देख के आया मैं। तो हमारा मुतालिबा है कि इसके ऊपर मोहम्मद खदीर खान की ये जो कस्टोडियल डेथ हुई, पुलिस टॉर्चर के डेथ के ऊपर इमीडिएटली सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक का उनको सस्पेंड करना चाहिए। रोशनी प्रियादर्शनी को सस्पेंड करना चाहिए। जब तक एक बड़े ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में ये हालात और बढ़ेंगे। और जो कांस्टेबल और जो एसआई राजशेखर और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रशांत एंड पवन, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, अरेस्ट देम इन अंडर 302 इक़दाम यानी कत्ल के मुकदमे में इनको गिरफ्तार करना चाहिए। केटीआर साहब छोटे छोटे मसलों पे ट्वीट खेलते, मैं आईटी हब बना रहा हूँ बोलते तेलंगाना को। तेलंगाना की तरक्की क्या मुसलमानों के खून से होंगी क्या बताओ आप? क्या मुसलमानों की बलिदान दे के आप तेलंगाना की तरक्की लाना चाह रही? क्यों आपका ट्विटर, वाई आर यू नॉट कंडेमिंग द डेथ ऑफ मोहम्मद खदीर खान? पुलिस कस्टडी में जो पुलिस एट्रॉसिटीज में डेथ हुआ, वाई आर यू साइलेंट? हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तेलंगाना के सारे मुसलमान सवाल कर रहे हैं। कहाँ पर है वो उलमा, मशाइखीन, तमाम तंजीमें जो बिरयानी खा के जाके चीफ मिनिस्टर की तारीफ करे थे, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, अच्छा चीफ मिनिस्टर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन बोले, कहाँ पर है वो लोग बताइए आप मेरे को? आज सब साइलेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी आई डिमांड सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल खदीर के जो पुलिस एट्रॉसिटीज में इसको मारा गया, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी, सस्पेंशन ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोशनी प्रियादर्शनी को सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये जो पी राजेश सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्रशांत एंड पवन कांस्टेबलों को, दोनों को, तीनों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड अरेस्ट देम अंडर मर्डर केस। और 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए। इसकी अहलिया को, बीवी को सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अगर ये नहीं होगा, तेलंगाना के मुसलमान, केसीआर, तुम ये दीवार पे जो लिखा हुआ है पढ़ लो, केटीआर पढ़ लो, मुसलमानों का खून सस्ता नहीं है। यकीनन तुम चंद मुसलमान लीडरों को खरीद के ये पेश कर रहे हैं कि सारे मुसलमान मेरे साथ है। ये एट्रॉसिटीज के ऊपर मोहम्मद खदीर खान आज अकेला है, आज मजलूम है, आज उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की अदालत में इसका फैसला होगा। ऐसी मार पड़ेगी केसीआर, केटीआर, तुम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, क्लीन चिट दे रही। आप सोचिए, अगर आपकी औलाद के साथ ऐसा होता, आपके शौहर के साथ होता, आपके भाई के साथ अगर कोई पुलिस वाले टॉर्चर करते, तो क्या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप इतनी क्लीन चिट देते? आप बोलना था कि भाई मैं इंक्वायरी करूंगी, मैं एक्शन लूंगी। ऐसा कुछ नहीं बोले आप। तो ये हमारे मुतालिबात है, और अभी तक भी कोई पुलिस वाले आए नहीं पोस्टमार्टम के लिए। मैं यहाँ पर ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसकी बॉडी हम लेकर मेदक जाएंगे, तदफीन करेंगे, और
हम मुतालबा करेंगे, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट अप्रोच होंगे मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी में हूँ अभी मैं। और जो पुलिस एट्रासिटीज़, जो मेदक पुलिस की जानिब से टॉर्चर से जो शख्स मर गया था मोहम्मद खदीर ख़ान, मैं सुबह तकरीबन 10:30 बजे से यहाँ पर मार्चरी में हूँ। उसका इंतकाल कल रात में हुआ और कल रात से लेके अभी तक भी मेदक पुलिस की तरफ से कोई आए नहीं, उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं किए, बॉडी वैसी सड़ते पड़ी हुई है। मैं सुबह से मेदक के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम एसपी रोशनी प्रियादर्शनी को कम से कम 50 कॉल किया, डीएसपी को कॉल किया, कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की एमएलए जो श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए फार्मर डिप्टी स्पीकर है, उनको भी कॉल किया, कोई पॉलिटिशियन यानी एमएलए वहाँ के एमपी कोई रेस्पॉन्ड कर रहा ही नहीं। और मेदक पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आए उसका पोस्टमार्टम करा के उसकी जल्द से जल्द बॉडी तदफीन करना बोल के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद अब्दुल खदीर को जो साकिन मेदक का था वो, तो उसको जो है 29 जनवरी के दिन ले जाकर पुलिस वाले जो है शक्की बिना पर मेदक पुलिस उन्हें यहाँ हुसैनी आलम में कहीं काम कर रहा था, उसको ले गए, 5 दिन रख के उसको टॉर्चर करे और वो उन्हें दवाखाने में जाना नहीं, बाहर बोलना नहीं बोल के उसको घर में हाउस अरेस्ट रखे। फिर बाद में जब बात बाहर आई मेरे को मालूम हुआ, मैं ट्वीट करा तो उसको लाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करे, फिर लाके उसको गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करे। कल रात में उन्हें मर गया, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स है उसके स्कल पे, उसके बैकबोन पे, और ये पुलिस टॉर्चर से उसके किडनीज फेल हो गए थे। अगर इसका सही इलाज कराया जाता तो ये बच जाता ही है। तो अभी तक भी कोई भी नहीं आया। आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन 4:20 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। क्या बेहिसी है हमारे तेलंगाना सरकार की, टीआरएस गवर्नमेंट की, हमारे होम मिनिस्टर की क्या बेहिसी है कि एक शख्स पुलिस कस्टडी में मर गया और अभी तक भी उसका ने यहाँ पर कोई नहीं आए। और आपके वहाँ की जो मेदक की एसपी है फ़ोन उठाने के लिए राज़ी नहीं है। देखिए, सरकार जो है एक आईपीएस ऑफिसर को लाखों रुपए सैलरी देती, उसको पूरा उसको प्रोटेक्शन देते, गाड़ी देते, उसको हर देते, इसलिए देते कि आवाम के लिए काम में आना। एक आदमी कल रात में मर गया और आप अनकरीब 24 घंटे होने को आ रहा है, उसके अभी तक उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं हुआ। बोले तो कई की गवर्नमेंट है, हमारे केटीआर साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते, पेरिस लंदन की बातें करते, स्विस के बातें करते, हमारे केसीआर साहब ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाऊंगा बोलते, बहुत मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिसिंग बोलते, लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड ज़ीरो आई एम स्टैंडिंग एट गांधी हॉस्पिटल मॉर्चरी, अभी तक भी उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं हुआ बच्चे का। एंड वी आर स्टैंडिंग इन प्रोटेस्ट हियर, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक तो उसको इंसाफ दिलाओ, जल्द से जल्द उसको बॉडी पोस्टमार्टम करके आप मेदक को ले जाओ उसकी बॉडी को। और जो एसपी मैडम इसके सोल जिम्मेदार है, रोशनी प्रियादर्शनी आईपीएस जो मैडम है, उनका इमीडिएट उनको सस्पेंड करना। और जो एसआई पी राजशेखर जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, और 2 कांस्टेबल्स प्रशांत एंड पवन, 2 कांस्टेबल जो इसके लिए जिम्मेदार है, ये दोनों को इमीडिएट अरेस्ट करना, मर्डर केस के अंदर अरेस्ट करना और इनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करना इनको, और अंदर रखते हुए इंट्रायल चला के जल्द से जल्द इंसाफ देना। इस फैमिली को 25 लाख रुपए कंपनसेशन विद गवर्नमेंट जॉब टू हिज, उसके वाइफ को गवर्नमेंट जॉब देना हमारा मुतालिबा है। पुलिस जुल्म, एसपी मेदक, एसपी मेदक, मेदक पुलिस डाउन डाउन, मेदक पुलिस डाउन डाउन, मेदक पुलिस डाउन डाउन, मेदक पुलिस डाउन डाउन, एसपी मेदक जल्दी स्टार्ट करो पोस्टमार्टम, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो पोस्टमार्टम, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। एसपी मेदक डाउन डाउन, एसपी मेदक डाउन डाउन, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक डाउन डाउन, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक डाउन डाउन, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक डाउन डाउन, खदीर
मोहम्मद खदीर खान को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मोहम्मद खदीर खान जो पुलिस की जुल्म से मरा उसको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मोहम्मद खदीर खान जो मेदक पुलिस टॉर्चर से मरा उसको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मोहम्मद खदीर खान मेदक पुलिस टॉर्चर से जो मरा उसको इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा, वल अस्र ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र है, तमाम इंसान बहुत ही बड़े खसारे में है, इल्ला लज़ीना सिवाय उनके, आमनू वो जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाति वो जो नेक अमल करते हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि वो जो दूसरों को हक़ की नसीहत करते हैं, व तवासौ बिस सब्र वो जो दूसरों को सब्र की नसीहत करते हैं। इस सूरे के ताल्लुक़ से इमाम शाफ़ई का ये कौल है कि ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और अल्लाह ताला अगर पूरी कुरान भी नाजिल ना करता तो काफ़ी होता ये सूरा दीन समझने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी, मैं ये वीडियो बिलखसूस मरहूम खदीर खान के लिए बना रहा हूँ, जिनकी वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि कितनी दर्द और तकलीफ के साथ ये अपने ऊपर हुए मेदक पुलिस के जुल्म सितम को बयान कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद यकीनन मेरे आँख नम हो गए थे और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मैं इनके घर वालों तक पहुँच सकूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इनकी ज़िंदगी में तो नहीं पहुँच सका। लेकिन आज सुबह मालूम हुआ कि इनका इंतकाल हो गया है। तो मेदक पुलिस के कुछ मुलाजिमीन ने इनका कत्ल कर डाला। बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ शक की बिना पर जनवरी 29 को इनको हैदराबाद से उठाया जाता है और मेदक ले जाया जाता है और रास्ता तमाम इन्हें मारा जाता है और मेदक ले जाने के बाद 3 दिन तक इन्हें उल्टा लटका के मारा जाता है। ये गिड़गिड़ाते रहे, ये बिलखते रहे, ये तड़पते रहे, कहते रहे कि भाई मैं वो मुजरिम नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जाती और इन्हें इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि अधमरी हालत में 3 दिन के बाद जब इन्हें पता चलता है कि भाई पुलिस वालों को पता चलता है, उन खातिलों को पता चलता है कि ये वो शख्स नहीं है जो वो समझ रहे थे, तो इन्हें ये धमकी के साथ छोड़ा जाता है कि अगर अब तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगर तुम इस मामले के बारे में किसी को बताओगे तो तुम और हम दोनों मुश्किल में आ सकते हैं, तो लफ्ज़े तुम जो है ना अपना मुंह बंद रखना। ये आ जाते हैं 10-15 दिन से ज़ेर इलाज गांधी में होते हैं, लेकिन आज सुबह अनफॉर्चुनेटली इनका इंतकाल हो जाता है। तो बहरहाल मैं ये वीडियो बनाने का मकसद, सबसे पहला अहम मकसद ये है कि मैं हुकूमत तेलंगाना, KTR साहब और KCR साहब से अपील करना चाहूँगा कि इनके मामले में सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन मेदक पुलिस के कातिलों को सस्पेंड किया जाए और उन्हें जेल भिजाया जाए और इस विक्टिम को 25 लाख रुपए पुलिस फंड के जरिए से एक्स ग्राशिया दिया जाए। और दूसरी अहम अपील है कि मैं आप तमाम लोगों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनके घर वालों से कनेक्ट कीजिए। मेरा छोटा भाई इमाद मखसूसी अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट है और हम कानूनी तौर पे हो या किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं और इंशाल्लाह जो हमसे मदद हो सकती है हम वो मदद करना चाहते हैं। तो बराए करम मेहरबानी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनके घर वालों तक पहुँचाइए कि हमें उनसे कनेक्ट कीजिए। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कह रहा है कि हक़ बोलते रहो और वतवासौ बिस सब्र, सब्र करो, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इनको जो है ना ज़रूर इनको इंसाफ मिलेगा और हम और आप मिलके इनसे इंशाअल्लाह अल्लाह का वो ज़रिया बनेंगे जो मरहूम खदीर खान को और उनके घर वालों को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। कि एक शहरी जो अब्दुल कादर हैं, जिनको 3 बच्चे हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आज गांधी हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। और ये मौत इस तरह हुई कि 24 जनवरी को मेदक में एक चेन स्नैचिंग केस हुआ था। उस चेन स्नैचिंग केस के बाद 29 जनवरी को हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन ने अब्दुल कदीर को हैदराबाद से गिरफ़्तार किया और उसके बाद मेदक पुलिस, इसकी कोई इत्तला नहीं है कि ट्रांजिट लिया गया, बग़ैर ट्रांजिट के मेदक पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। मेदक पुलिस का SI राजशेखर, प्रशांत और प्रदीप कांस्टेबल, प्रशांत कांस्टेबल और राजशेखर SI, ये 3 की टीम अब्दुल कदीर को मेदक लेकर गई और रास्ते में उसको बुरी तरह मारते हुए लेकर गई। 2-3 दिन उसको नाके में रखा गया, 3rd डिग्री दिया गया। 3rd डिग्री देने के बाद उसको ये कहा गया कि भाई तू मुजरिम नहीं है, लेकिन तेरे को घर पर हम बाउंड ओवर कर रहे हैं,
तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी दवा डोरी है हम घर पर ला कर देंगे। दरअसल बेसिकली इसमें जो मसला है जो सामने आया है कि अब्दुल खदीर ने इंटर कास्ट मैरिज की थी, एक गैर मुस्लिम लड़की से मैरिज की थी और उसको 3 बच्चे हैं। अब ये जो टॉर्चर किया गया सस्पेक्ट बनाकर, और इस बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि उसके गर्दन के हड्डियां टूट गए, उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और टायर से उसके तलवों को इस तरह से मारा गया कि उसके किडनीज फेल हो गए। तो ये खाली एक चेन स्नैचर को इस तरह से, अगर उन्हें मुल्जिम भी है, मुजरिम भी है, तो इस तरह से नहीं मारा जाता। आप उसको थोड़ा बहुत सज़ा देकर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। 3 दिन तक उसको मारते रहा गया, उसके बाद उसको घर ले जाकर छोड़ दिया गया और डराया धमकाया गया कि भाई तुम घर से बाहर नहीं निकलना, बाउंड ओवर किया गया। पुलिस उसको दवा डोरी ला के घर पर दे रही थी। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसकी बीवी वहाँ के सरकारी दवाखाने को लेकर गई। वहाँ के सरकारी दवाखाने में 1-2 दिन इलाज हुआ, उसके बाद फिर गांधी हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया गया। गांधी हॉस्पिटल में उसका मुनासिब इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर उसके बाद ख़ानदान वालों ने कोकटपल्ली के एक रेवेन्यू हॉस्पिटल में उसको शरीक किया गया 2-3 दिन। वहाँ शरीक करने के बाद हालत उसकी मज़ीद बिगड़ी, क्योंकि दोनों हाथ फ्रैक्चर थे, किडनीज पर उसका बुरा तरह असर पड़ा था, क्योंकि डंडों से उसकी पीठ पर उसके किडनीज पर मारा गया था, उसके गर्दन के हड्डियां डिसलोकेट हो गई थी। फिर उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने फिर गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया और आज सुबह उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अब लाश गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है। मुझे जो इत्तला मिली, जो मेदक से जो इत्तला मुझे हासिल हुई है, मेदक की जो एमएलए है पद्मा देवेंद्र रेड्डी के पास कुछ मुसलमान गए, वहाँ के लोकल लीडर्स भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए, एसपी से भी मुलाकात की और कलेक्टर से भी मुलाकात की। पद्मा देवेंद्र रेड्डी जो टीआरएस की एमएलए हैं, साबिका डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, वो सिर्फ समझिए कि मगरमच्छ के आंसू की तरह एसपी को कहा कि कैसा मारते, ऐसा करते, वैसा करते, ये करते, ये वो बोला गया और एक ऐसी मामूली उन लोगों का ट्रांसफ़र एक मंडल से दूसरे मंडल को कर दिया गया। और इसमें जो असल बात निकल कर आती है, जो मैं समझिए इस पूरे केस का जायज़ा लेने के बाद असल इस पर जो जुल्म हुआ है, वो जुल्म इंटर कास्ट मैरिज की वजह से उस पर जुल्म हुआ, जबकि ये चेन स्नैचर भी नहीं था। और इसको उस इल्ज़ाम में गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन छोड़ दिया गया कि भाई तू नहीं है, कोई दूसरा है। उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब तमाशा ये है कि मेदक पुलिस स्टेशन 174 के तहत एक FIR बना रही है। 174 के तहत FIR के माने ये हैं कि अननोन तरीके से बहरहाल एक आदमी की मौत हो गई, जबकि पुलिस को एक्यूज बनाना चाहिए 302 के तहत FIR बननी चाहिए और इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इंतहाई गरीब है, इसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसको समझिए एक्स ग्रेशा देना चाहिए। पुलिस के जो प्रशांत है और फिर जो प्रदीप है और राजशेखर है, ये 3 पुलिस वाले हैं, एक SI है, 2 कांस्टेबल है, इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन अजीब तमाशा है, असेंबली भी आई और चले गई और ये असेंबली के दौरान ये वाक़या हुआ। असेंबली भी आई चले गई। और मैं एक बात कहूँ, ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद के हरियाणा में समझिए कि जो 2 बच्चों को जलाया गया राजस्थान से लाकर, हमारे मुसलमान समझिए कि बच्चे जुनैद और नासिर को
जो जलाया गया उस पर उन्होंने कंडम किया। बहुत मैं समझिए कि मैं भी उस पर शदीद अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहा हूँ कि ये संघ परिवार के गुंडे मुसलमानों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी लाते हैं। वो हरियाणा स्टेट पूरी लिबर्टी देती है, फिर पुलिस में कंप्लेन देने की कोशिश की जाती है, पुलिस एक्सेप्ट नहीं करती है, ले जाकर रास्ते में जला भी दिया जाता है। और उसका जो सोशल मीडिया है वो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के इस कारकुन का, वो समझिए कि सोशल मीडिया पूरा मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डूबा हुआ है। उस पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज बयान दिया है। ज़रूर देना चाहिए, हरियाणा राजस्थान के मुसलमान भी मुसलमान हैं, लेकिन जिस रियासत में आप एक पार्टी के साथ अलाई हैं, जिस रियासत में आप सियासत आपकी यहाँ असल समझिए कि सियासत जन्मभूमि आपकी ये है, लेकिन यहाँ एक बच्चे को मार कर पुलिस समझिए कि कत्ल कर देती है और उसकी डेड बॉडी सुबह से गांधी हॉस्पिटल में है, एफआईआर भी नहीं हो रहा है। एफआईआर भी ये तमाशे का करने की कोशिशें की जा रही है। वहाँ पर लोकल जो लीडर्स हैं मेदक के, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और 174 पहले करेंगे, बाद में हम समझिए कि उसको 302 में कन्वर्ट करेंगे। इस किस्म की जो बात हो रही है ये एक तमाशा है और ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। अब मैं इसमें जो बात आपको कह रहा हूँ कि इस तरह से बहरहाल एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, इसके मर्डर की कॉन्स्पिरेसी रही है। इस कॉन्स्पिरेसी में पुलिस इन्वॉल्व है और फिर लोकल जो समझिए कि आपकी एमएलए हैं वो टीआरएस की, क्या मुसलमानों के साथ इस तरह से इंसाफ होगा? और जो पकड़े गया है, जो पुलिस ने कहा कि तू इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इन्वॉल्व है बोलकर आप उसको छोड़ देते हैं। जो पकड़े गया, क्या उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया, इस तरह से उसको मारा गया? नॉन मुस्लिम पकड़े गया। तो असल इसको जो मारा गया है, इंटरकास्ट मैरिज उसने की, उसके 3 बच्चे हैं। यह बात बहुत अहमियत की हामिल है कि फिरका परस्ती नफरत में आकर समझिए कि इसको मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। तो ये जो मौत है, ये मौत पुलिस के मर्डर में इसको शामिल, ये मौत शामिल होती है। पुलिस वालों के खिलाफ शदीद समझिए कि साहब रिएक्शन फ्रेंडली पुलिस कहने वाले होम मिनिस्टर को भी देना चाहिए और ख़ुद रियासती हुकूमत को भी देना चाहिए कि ये फ्रेंडली पुलिस है कि भाई आप लाके मार के उसको मौत के मुंह में घर पे ले जाके बाउंड ओवर कर देते हैं। उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बीवी को कोई समझिए कि मालूमात भी नहीं है और वो अब इस वक्त मेदक पुलिस स्टेशन के सामने ठहरी हुई है, वो कंप्लेन दे रही है। तो आलम यह है कि 174 के तहत आप एफआईआर कर रहे हैं। बहरहाल हमारे तहरीक के नायब सदर अब्दुल्ला खमर साहब ने कुछ वकला से बात की है, अगर उसकी फैमिली कोऑपरेट करती है तो समझिए कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसका एफआईआर किया जाएगा। दूसरी एक बात कहूँ, क्योंकि मैं जमाती अज़बियतों से बहुत बुलंद बात करता हूँ, इसको सबसे पहले अमजदुल्ला खां खालिद ने उठाया था और अमजदुल्ला खां खालिद इस वक्त गांधी हॉस्पिटल में बहरहाल लाश को लेने और समझिए वो कार्रवाई के लिए वहाँ पर वो मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग मेदक पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त ठहरे हुए हैं राइट नाउ। मैंने तफसीली मेदक वालों से भी बात की है और फिर यहाँ पर भी अमजदुल्ला खां से भी मैंने बात की है। तो ये मसला कोई जमाती अज़बियत का नहीं है, मुत्तहदा तौर पर इस पर समझिए कि आवाज़ उठनी चाहिए, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ रियासती हुकूमत के इन जराइम को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह मसला असम्बली में उठना चाहिए था कि भाई बग़ैर ट्रांसिट लिए कि हुसैनी आलम से मेदक आदमी को शिफ्ट किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसका ऑन रिकॉर्ड एक समझिए कि पोस्ट भी आया था दवाखाने से कि मुझको क्यों मारा गया, कैसा मारा गया, वो सारे जिस्म के समझिए मार और वो सब वो बता रहा था अब्दुल क़ादर, और बहुत बुरे तरीक़े से वो बुरी तरह ज़ख्मी था और उसको कह रहा था कि मेरे को उल्टा लटका के भी मारा गया, मुझे
केनों को पानी में भिगा कर मारा गया और मेरे तलवों को इतना मारा गया कि मैं पेशाब करने के काबिल नहीं रहा। ये सारी बातें लोगों के सामने आई हैं, लेकिन पुलिस के इन मुजरिमाना अमल को ख़ुद डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस को भी समझना चाहिए। अंजनी कुमार साहब एक बहरहाल सयास पुलिस ऑफिसर हैं, उनको इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये पुलिस वालों को मुअत्तल करना चाहिए। पुलिस की तरफ से एक्सग्रेशा देना चाहिए। रियासती हुकूमत भी उस गरीब बच्चों की परवरिश के लिए एक्सग्रेशा दे, उनकी तालीम की जिम्मेदारी ले। ये ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि प्रैक्टिकल काम करे और उस बेवा को सरकारी नौकरी इद्दत के बाद सरकारी नौकरी दे, चाहे वो क्लास 4th एम्प्लॉई हो या एजुकेशन उसका कहाँ तक है क्या है वो तफसीलात हमारे सामने नहीं है। बहरहाल ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मर्डर है। इस मर्डर को बहरहाल इसकी तहकीकात जाम तहकीकात होनी चाहिए, इस पर कोई पर्दापोशी नहीं होनी चाहिए और अगर पर्दापोशी हो रही है तो इस पर शदीद आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। ये इंतहाई घनौना जुर्म किया गया है कि इंटर कास्ट मैरिज के उन्वान पर ये 3 पुलिस वालों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उसकी जान ले ली। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और उसका जो पोस्टमार्टम होगा कल सुबह, वो पोस्टमार्टम एक मर्डर केस के एंगल से पोस्टमार्टम होना चाहिए कि कितने दिन पहले उसको मारा गया, कहाँ कहाँ की हड्डियाँ उसके टूटे, किडनीज कैसा फेल हुए, इस एंगल से पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम खाली एक अननोन समझिए कि अननोन मर्डर हो गया, एक आदमी मर गया, 174 के तहत पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, 302 के तहत पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इसके लिए बहरहाल जो लोग मेदक पुलिस स्टेशन के सामने हैं उनसे भी मैं कहूँगा, जो लोग मेदक में इस मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इंसाफ के लिए, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि 174 के तहत पोस्टमार्टम न हो, 302 के FIR के तहत पोस्टमार्टम हो और उस वक्त तक पोस्टमार्टम न किया जाए। ये समझिए कि बातें हैं और रियासती होम मिनिस्टर को खामोश बैठकर KCR की आज सालगिरह है और मुसलमानों को एक मुसलमान के मर्डर का तोहफा दिया जा रहा है। ये बदबख्ताना बात है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर के लिए भी मैं कहूँगा कि ये बदबख्ताना बात है कि हरियाणा के मुसलमानों की आवाज़ हैदराबाद से आप उठा रहे हैं और यहाँ ये तेलंगाना राष्ट्रीय BRS समझिए जो BRS है, BRS हुकूमत के इस घनौने जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। तो अल्लाह के यहाँ तो जवाब महफूज है। अल्लाह के यहाँ हर मजलूम तुम्हारे सामने ठहर कर सवाल करेगा तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये सियासत का मसला नहीं है, मजलूमों की आहों का मसला है, मजलूमों के इंसाफ का मसला है और हम मजलूमों के इंसाफ के लिए हर हाल में आवाज़ बुलंद करते हैं। आज भी हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल इस मसले को सीरियस लेने की ज़रूरत है। मैं जो लीडर्स वहाँ पर इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि 174 के तहत पोस्टमार्टम न हो, पोस्टमार्टम 302 के तहत हो और पुलिस के समझिए इस मुजरिमाना अमल पर कोई खामोश नहीं बैठना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।